हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अपना रिएक्शन देने वाले हैं इंडिया पीएम मोदी के ऊपर। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देखे ही सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, नेपाल के सबसे बड़े न्यूज़पेपर द काठमांडू पोस्ट ने आर्टिकल लिख के पुष्टि कर दी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने से ही मना कर दिया है। और 16 मई का भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा इसलिए बहुत खास था क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को इस एयरपोर्ट पर लैंड करवाना था नेपालियों ने, लेकिन नेपाल की मांग को खारिज करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट पर लैंड करने से मना कर दिया है। दोस्तों, क्या है इस एयरपोर्ट का चीन का कनेक्शन और क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने लैंड करने से मना किया, सारी बातें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, 16 मई के अंदर नेपाल के लुम्बिनी नाम की जगह पर भारत के प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है। लुम्बिनी नाम की जगह गौतम बुद्ध जी का एक जन्म स्थल है और वहां पर एक फाउंडिंग स्टोन रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। और गौतम बुद्ध जी का 16 मई को जयंती जन्मदिन आ रहा है, तो यही कारण है कि उस मौके पर बहुत बड़े इवेंट होने वाले थे। नेपाल भी पूरी प्लानिंग करके बैठा था कि भारत के प्रधानमंत्री के दौरे का इस्तेमाल करके बुद्ध धर्म की जितनी भी कम्युनिटी भारत के अंदर रहती है उसको टूरिज्म के तौर पर नेपाल के अंदर लाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री अब भारत से नेपाल जाएंगे तो पैदल चलकर तो जाएंगे नहीं, एयरप्लेन से जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर से जाएंगे। यही कारण है कि नेपाल मौके पर चौका लगाना चाहता था। दोस्तों, नेपाल के अंदर ना 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनके काठमांडू के अंदर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा एयरपोर्ट अब बन रहा है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को फिलहाल नाम दे रखा है बहरावा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट का नाम बदलना था 16 मई को, जो आने वाली 16 मई है। उस 16 मई के मौके पर इसका उद्घाटन होगा और कतर की एक एयरलाइंस है एयरबस A320 जजीरा एयरवेज, ये अपनी लैंड करेगी इस बहरावा एयरपोर्ट पर और उस वहां पर ओपनिंग सेरेमनी भी होगी और यहां पर गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का 16 मई को दौरा हो रहा है, तो नेपाल ने डिमांड रखी थी कि भारत के प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट पर लैंड करें और इस एयरपोर्ट को पूरी दुनिया में ख्याति मिले और जो भी भारतीय कम्युनिटी नेपाल के लुम्बिनी शहर के अंदर घूमने आना चाहती है वो इस एयरपोर्ट पर जरूर जाए। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट पर लैंड करने से मना कर दिया है। दरअसल मना क्यों किया गया है? दरअसल ये जो एयरपोर्ट है चीन की एक कंपनी ने बनाया है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट को पॉपुलराइज नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को 10 साल लग गए बनाने में और 40 बिलियन रुपए खर्च कर दिए इस एयरपोर्ट को बनाने में। इस एयरपोर्ट को बनाया है चीन की कंपनी चाइनीज नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन नाम की एक कंपनी ने, और इस एयरपोर्ट को बनाने के ऊपर 40 बिलियन रुपए का जो खर्च आया है वो बहुत मोटी रकम है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री का दौरा करवाना चाहते हैं लेकिन पैसा देना चाहते हैं चीन की कंपनियों को। यही कारण है कि भारत के पहले भी एक खबर आई थी कि नेपाल ने कहा था कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी बेचना चाहते हैं, लेकिन नेपाल के अंदर जो डैम है वो चीन की कंपनी बनाएगी। भारत ने भी साफ कह दिया था कि अगर चीन की कंपनी तुम्हारा डैम बनाएगी तो हम भी आपसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदने वाले नहीं हैं। और एक और इंसिडेंट देखने को मिला है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हालांकि भारत की तरफ से ओपनली तो नहीं कहा गया है कि चीन ने आपका एयरपोर्ट बनाया है इसलिए हम इस एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करेंगे। भारत ने बहाना बनाया है। भारत ने कहा है कि ये जो एयरपोर्ट है इस पर बड़ी बड़ी फ्लाइटें रुकती हैं, हम बड़ी फ्लाइट पर नहीं आ रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर के थ्रू आ रहे हैं और हमारा हेलीकॉप्टर बिहार के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा और लुम्बिनी के अंदर लैंड करेगा। और यही कारण है कि नेपाल ने 4 हेलीपैड बनाए हैं लुम्बिनी के अंदर। अब दोस्तों, नेपाल की प्लानिंग थी कि यहां पर इस एयरपोर्ट को पॉपुलराइज किया जाए। दरअसल 16 मई को ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था और सुबह सुबह इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और फिर भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो नेपाल के पीएम है इसी एयरपोर्ट से अपना सफर तय करेंगे। अब दोस्तों, नेपाल के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि नेपाल की सरकार फिर से फेल हो गई है। चीन और भारत
भारत के कारण और एक चीन को ठेका दिया है। इस कारण से ये एयरपोर्ट भी भूतिया एयरपोर्ट बनने वाला है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी लोग इस एयरपोर्ट पर अब सफर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने ही इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। यही कारण है कि नेपाल अब रो रहा है चीन को इसका ठेका देकर के 40 बिलियन रुपए भी लगा दिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि नेपाल को सोचना चाहिए कि तुम पैसे तो जरूर चीन को दे रहे हो, जरूर सस्ता भी चीन बना रहा है, लेकिन तुम्हें यह भी तो ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हारे टूरिस्ट नेपाल से, चीन से नहीं आने वाले हैं, भारत से आने वाले हैं। खैर, एक बड़ी सीख है। आपका क्या कहना है? तो गाइस ये मतलब ये वीडियो थी। अगर आप लोग ये पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।